आज अपन अब चल रहे हैं, अपना जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है ऑप्टिक्स का। 11th नंबर वाले चैप्टर का टॉपिक अपना चल रहा है और प्रकाशिकी जो है उसमें हमने अभी तक की वीडियो में रिफ्लेक्शन को कर लिया है, हमने परावर्तन को कर लिया है। परावर्तन क्या होते हैं, परावर्तन किस प्रकार से होता है और परावर्तन का जो इवेंट होता है, रिफ्लेक्शन का जो इवेंट होता है वो किस प्रकार से शो ऑफ होता है और किस प्रकार से इमेजेस बनती है कॉनकेव मिरर के द्वारा, कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा, नॉन एज स्फेरिकल मिरर। जिस प्रकार से स्फेरिकल मिरर से भी हमने पढ़ा, प्लेन मिरर से भी हमने पढ़ा, तो हम उन दोनों मिरर्स को हम पढ़ चुके हैं। आज हमारा जो टॉपिक है बच्चों वो ये है रिफ्रैक्शन। आज का जो हमारा टॉपिक आएगा वो होगा रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन का मतलब हिंदी में अर्थ होता है अपवर्तन। रिफ्रैक्शन को क्या कहते हैं, अपवर्तन। तो आज हम सबसे पहले अपवर्तन की डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद में अपवर्तन में क्या क्या चीजें यूज आएगी, अपने कौन कौन सी टर्म अपन यूज करेंगे रिफ्रैक्शन में, उसको अपन स्टडी करेंगे। ओके बच्चों, तो सबसे पहले मैं यहाँ इसकी डेफिनेशन लिखता हूं। यहाँ डेफिनेशन होती है बेंडिंग ऑफ लाइट रेज। बेंडिंग ऑफ लाइट रेज मतलब प्रकाशिक किरणों का मुड़ना। व्हेन इट पासेज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। व्हेन वन मीडियम टू अनदर मीडियम विथ डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटी। ध्यान देना बच्चों, क्या लिखा मैंने, बेंडिंग ऑफ लाइट रेज, प्रकाशिक किरणों का मुड़ना, व्हेन जब इट पासेज फ्रॉम वन मीडियम टू द अनदर मीडियम, जब वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाए, विथ डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटी, अलग अलग प्रकाशिक घनत्व के साथ। अर्थात जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है और अपने पथ से, उसका जो रियल पाथ हो जाता है उससे जब वो डेविएट हो जाती है, तो जो डेविएट होने की जो इंसिडेंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोला जाता है, अपवर्तन बोला जाता है। तो यहां पे मैंने सबसे पहले आपके सामने डेफिनेशन लिखी है, दोबारा एक बार बताता हूं। बेंडिंग ऑफ लाइट रेज व्हेन इट पासेज फ्रॉम वन मीडियम टू द अनदर मीडियम विथ डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटी। जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है या अपने पथ से मुड़ जाती है। जो ये मुड़ने की घटना होती है उसको क्या बोला जाता है बच्चों, अपवर्तन या रिफ्रैक्शन बोला जाता है। अब हमारे सामने यहां पे जो एक चीज आई है मेन, वो टर्म्स आपके सामने जो डाउट क्रिएट करेगी वो ये होगी ऑप्टिकल डेंसिटी। ऑप्टिकल डेंसिटी किसको बोलते हैं? ऑप्टिकल डेंसिटी का जो हिंदी मीनिंग होता है बच्चों वो होता है प्रकाशिक घनत्व। हिंदी मीनिंग क्या होगा ऑप्टिकल डेंसिटी का? प्रकाशिक घनत्व। अब बात आती है कि प्रकाशिक घनत्व कहते किसको है और ये किस प्रकार से मेजर किया जाता है। सबसे पहले बात मैं करूं डेंसिटी की, तो अपन जो डेंसिटी पढ़ के आए हैं उसको बोलते हैं मास डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम। इसको हम डिस्क्राइब करके आ चुके हैं, पीछे अच्छी तरीके से स्टडी करके आ चुके हैं। मास डेंसिटी द्रव्यमान घनत्व, द्रव्यमान घनत्व का मतलब द्रव्यमान बट्टा आयतन, बट इट इज डिफरेंट, टोटली डिफरेंट फ्रॉम द मास डेंसिटी। इट इज नॉट रिलेटेड विद दैट मास डेंसिटी, सो वी हैव टू डिस्क्राइब द ऑप्टिकल डेंसिटी फॉर एनी मीडियम। तो हमें सबसे पहले ऑप्टिकल डेंसिटी, प्रकाशिक घनत्व क्या होता है और किस प्रकार से इसको हम माप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, उसकी स्टडी हमें करनी पड़ेगी। तो देखना बच्चों, ऑप्टिकल डेंसिटी हमें पता है कि अलग अलग जो मीडियम होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे लाइक सॉलिड, लिक्विड, गैसेज। तो ये तीन प्रकार के मीडियम है, ये तीनों अलग अलग होते हैं। सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो एकदम नजदीक होते हैं, एक दूसरे से क्लोज होते हैं ज्यादा, जबकि लिक्विड में सॉलिड के कंपेयर क्या होते हैं, थोड़े दूर दूर होते हैं, जबकि गैस में और भी ज्यादा दूर दूर होते हैं। इसका मतलब सॉलिड में जो जगह होती है वो बहुत कम होती है, इंटरमोलिकुलर जो डिस्टेंस होती है वो बहुत कम होती है, जबकि लिक्विड में सॉलिड से ज्यादा होती है और गैसेज में बहुत ज्यादा होती है। अब अगर हमें पता है कि उन मीडियम से जाना किसको है, लाइट को जाना है, तो जब लाइट रेज जाती है तो लाइट रेज की डिफरेंट मीडियम्स में वेलोसिटी भी क्या होती है बच्चों, डिफरेंट होती है, और वेलोसिटी के आधार पर वो हमें पता चलता है कि मीडियम किस टाइप का है। तो मैं आपके सामने दो लाइनें लिख रहा हूं और लाइनों को आप गौर से देखना बच्चों। मीडियम इन विच लाइट ट्रेवल्स स्लोली कॉल्ड ऑप्टिकल
डेंसर मीडियम। डेंसर का मतलब होता है सघन। डेंसर का मतलब क्या होता है बच्चों? सघन। क्या लिखा मैंने? मीडियम, माध्यम, इन विच, जिसके अंदर लाइट ट्रेवल स्लोली, प्रकाशी किरण जो है वो धीमी गति से चलती है। एक ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश की किरण धीमी गति से चलती है, उस माध्यम को बोला जाता है सघन माध्यम, ऑप्टिकल डेंसर मीडियम। क्या बोला जाता है? सघन माध्यम, ऑप्टिकल डेंसर मीडियम। अपोजिट बात और करते हैं अपन, मीडियम। बहुत इजी चीज है बच्चों, बस हमें कंसेप्ट क्लियर करते जाना है। मीडियम इन विच लाइट ट्रेवल्स फास्टली, नोन एज ऑप्टिकल रेरर मीडियम। रेरर का हिंदी अर्थ होता है बच्चों विरल। रेरर का हिंदी अर्थ क्या होता है? विरल। अर्थात वह माध्यम जिसमें प्रकाश की किरण क्या होती है? तेज गति से चलती है, वो माध्यम क्या कहलाता है बच्चों? वो माध्यम कहलाता है हमारा विरल माध्यम। आगे बात समझ में? तो यहां पर मैंने आपके सामने 3 डेफिनेशन लिखी है। फर्स्ट वाली डेफिनेशन जो है वो हमें बताती है रिफ्रैक्शन क्या होता है। बेंडिंग ऑफ लाइट रेज व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू द अनदर मीडियम इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो अपने पथ से विचलित हो जाती है, और उसके पथ से विचलित होने की जो घटना होती है बच्चों, उस घटना को ही हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन या अपवर्तन बोलते हैं। आगे बात समझ में? यहां मैंने एक नया वर्ड लिखा, नई फिजिकल क्वांटिटी लिखी, नोन एज ऑप्टिकल डेंसिटी। तो हमें डिस्क्राइब करना पड़ेगा ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होती है। जो बच्चों जिस मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा होती है वो मीडियम कहलाता है ऑप्टिकल डेंसर मीडियम, सघन माध्यम। और उस सघन माध्यम में जो प्रकाश का वेग होता है वो बहुत कम होता है। आई बात समझ में? और जो जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी मीडियम की कम होती है वो कहलाता है विरल माध्यम, और विरल माध्यम में जो प्रकाश का वेग होता है वो ज्यादा होता है। आई बात समझ में? अब हम एक ऐसी क्वांटिटी को डिफाइन करेंगे जो क्वांटिटी ऑप्टिकल डेंसिटी को मेजर करेगी। ऐसी क्वांटिटी या ऐसी टर्म्स को डिफाइन करेंगे जो टर्म क्या करेगी? इस ऑप्टिकल डेंसिटी को मेजर करने में हमारी हेल्प करेगी। आई बात समझ में बच्चों? अब मैं इसको मिटाता हूं डेफिनेशन को, और एक चीज आपको और बताना चाहता हूं। हमारे सामने एक चीज आती है, हमारे सामने एक चीज आती है आर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक नाम आएगा अपने सामने, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब होता है अपवर्तनांक। क्या मतलब होता है? हिंदी में इसको बोला जाता है अपवर्तनांक। इसको शॉर्ट टर्म में क्या लिखते हैं? RI, एंड रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अब अपवर्तनांक होता क्या है? अपवर्तनांक एक ऐसी टर्म है जो हमें किसी भी मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी को बता देगी कि वो ज्यादा ऑप्टिकल डेंसर है या कम ऑप्टिकल डेंसर है। आगे बात समझ में? जब ऑप्टिकल डेंसर अर्थात ऑप्टिकल डेंसिटी कम होती है तो देन मीडियम इज नोन एज रेरर मीडियम। यदि ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा होती है तो मीडियम इज नोन एज डेंसर मीडियम। ओके बच्चों, अब सबसे पहले बात आती है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है बच्चों C/V। क्या फॉर्मूला होता है? C/V। अब यहां पे C क्या है? C है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम अर्थात प्रकाश का वेग कब? जब या तो वायु हो या निर्वात हो। जबकि यहां पे V है बच्चों वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। मीडियम कौन सा? जिसको हम हमारे क्वेश्चन में कंसीडर कर रहे हैं या हम हमारे डेरिवेशन में कंसीडर कर रहे हैं। अब क्या हुई? C बराबर क्या हुआ? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर एंड वैक्यूम। इसका मान हमें पता है कितना होता है? इसका मान 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये फिक्स होता है बच्चों, सबको पता है आपको। बट यहां पे हमारे पास जो वेरिएबल चीज है वो क्या है? V क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। अब ध्यान देना बच्चों, अब आपके समझने की बात है यहां पे कि इफ V इज ग्रेटर, यदि किसी माध्यम में प्रकाश का वेग ज्यादा हो, यदि ये V बढ़ता जाएगा तो आपको पता है कि म्यू क्या होगा? कम होगा। अर्थात यदि वेलोसिटी ज्यादा है, यदि प्रकाश का वेग माध्यम में ज्यादा है तो उस माध्यम का अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा?
कम होगा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा इसका मतलब वो मीडियम रेरर मीडियम है, विरल माध्यम है, क्योंकि विरल माध्यम में प्रकाश का वेग ज्यादा होता है, विरल माध्यम में प्रकाश तेज गति से चलता है। आई बात समझ में? यदि किसी भी माध्यम में प्रकाश का वेग कम है इसका मतलब उसका म्यू क्या है, सॉरी प्रकाश का वेग ज्यादा है इसका मतलब उसका म्यू कम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक कम है, और अपवर्तनांक कम है इसका मतलब मीडियम कैसा है, रेरर है, विरल माध्यम है। और यदि किसी मीडियम का v कम है, मीडियम का नहीं, मीडियम में लाइट का v कम है, यदि वेलोसिटी ऑफ लाइट इज लो इन एनी मीडियम, यदि जो प्रकाश का वेग है वो किसी माध्यम में कम है, तो इस सूत्र के अनुसार, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग उसमें म्यू क्या होगा बच्चों, उसमें म्यू ज्यादा होगा। और म्यू ज्यादा होने का मतलब क्या है, वो माध्यम ऑप्टिकली डेंसर है, प्रकाशिक घनत्व उसका ज्यादा है, ऑप्टिकली डेंसिटी उसका ज्यादा है, इसका मतलब वो कैसा मीडियम है, वो एक सघन माध्यम है। अर्थात यदि कोई मीडियम डेंसर मीडियम है इसका मतलब उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, और यदि कोई मीडियम विरल है, रेरर मीडियम है, इसका मतलब उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। तो हमने यहां पे एक नई टर्म को यहां डिफाइन किया है जिसका नाम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या नाम है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक। अपवर्तनांक को हम क्या बताता है हमें? अपवर्तनांक हमें ऑप्टिकल डेंसिटी के बारे में बता देता है कि यदि अपवर्तनांक ज्यादा है इसका मतलब ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है, और यदि ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम विल बी लो या विल बी लेसर। आई बात समझ में? और यदि किसी का अपवर्तनांक कम है, अपवर्तनांक कम है तो उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी भी कम है और उसमें प्रकाश का वेग क्या होगा, ज्यादा होगा। ओके बच्चों, अब मैं इसको मिटाता हूं और अब अपन चलते हैं अपवर्तनांक के नए स्टेप पे, रिफ्रैक्शन के नए फेज पे चलते हैं। देखना बच्चों, अपन डायग्राम बनाते हैं, अपन ये एक डायग्राम बनाते हैं, ये अपने पास एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है या ऐसा सरफेस है जो दो मीडियम को क्या कर रहा हो, सेपरेट कर रहा हो। ये अपना मीडियम फर्स्ट है, ये अपना मीडियम फर्स्ट, ये अपना मीडियम सेकंड। मीडियम फर्स्ट का मान लिया अपवर्तनांक कितना, μ1, मीडियम सेकंड का कितना मान लिया, μ2। अब माना कि ये मीडियम डेंसर मीडियम है, ये डेंसर है और ये मीडियम रेरर है। ओके, ये नॉर्मल है, क्या है, नॉर्मल का मतलब अभिलंब है, ये अभिलंब है। आई बात समझ में? अब एक कोई रे ऑफ लाइट आ रही है जो आई कोण बनाते हुए इंसिडेंट हो रही है, हमें दिख रहा है इसका रियल पाथ कैसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, बट लाइट इज ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेरर मीडियम, सघन से विरल माध्यम में जा रही है। सघन माध्यम का मतलब बाजार की खूब ट्रैफिक होना, अर्थात उसमें पुलिस वाले ज्यादा से ज्यादा खड़े हैं, हमें बाइक की स्पीड को कम रखनी पड़ेगी। अगर हम तेज चलाएंगे तो वो हमें पकड़ेंगे जरूर, अगर हम ओवर स्पीड चलाएंगे तो वो हमें जरूर पकड़ेंगे और हमारा चालान काटेंगे। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे डेंसर मीडियम, लाइट अपनी तहजीब से चलती आ रही है बच्चों, कैसे चलती आ रही है, अपनी तहजीब से चलती आ रही है। लेकिन जैसे ही उसे रेरर मीडियम मिला, जैसे ही हाईवे मिला, हमने जो बाइक का रेस है उसको पूरा घुमा देते हैं और आराम से चलते हैं एकदम। इसका मतलब यहां लाइट ऑफ रेज अपनी तहजीब खो देती है और अपने पाथ से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है और आर का मान बहुत ज्यादा हो जाता है और लाइट की बेंडिंग कहां हो जाती है, बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल, बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अभिलंब से दूर हट जाती है। जैसे ही कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, अर्थात बाजार से हाईवे पर कोई बाइक जाती है तो उसकी गति बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अर्थात जैसे ही कोई प्रकाश किरण डेंसर से रेरर मीडियम में आती है उसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है, वेलोसिटी बढ़ते ही वो क्या होती है, अपने नॉर्मल से दूर हट जाती है, वेलोसिटी बढ़ते ही अपने नॉर्मल से दूर हट जाती है। आई बात समझ में बच्चों? अब हम इसका अपोजिट डायग्राम बनाते हैं, इसका मतलब फर्स्ट मीडियम को क्या लेते हैं, रेरर, और सेकंड मीडियम को क्या लेंगे, डेंसर। आई बात समझ में बच्चों? अब ये वही पृथककारी सतह, सेपरेटिंग सरफेस, ये अपने ने बना लिया नॉर्मल, ये लो बना लिया नॉर्मल जी। अब की बार मीडियम, ये मीडियम फर्स्ट है जो कि कौन सा मीडियम है, रेरर मीडियम है, ये इसका μ1, यहां पे μ1 क्या है, μ1 ग्रेटर देन μ2 है बच्चों, μ1 ग्रेटर देन
μ2 है, लेकिन यहां पे हम क्या रखेंगे μ1 लेसर देन μ2। आई बात समझ में। और ये डेंसर मीडियम, डेंसर ये आ गया μ2। वही बात रे ऑफ लाइट आएगी, ये आई रे ऑफ लाइट, ये रे ऑफ लाइट आई कोण बनाते हुए इंसिडेंट हुई। अब आई एंगल बनाते हुए जैसे ही इंसिडेंट होगी, हमें पता है हाईवे से आ रहे हैं, हाईवे से आ रहे हैं, अपनी बाइक की स्पीड खूब थी, लेकिन जैसे ही हम मार्केट में एंट्री करते हैं तो हमें क्या लगाने पड़ते हैं, ब्रेक लगाने पड़ते हैं बच्चों। क्यों? क्योंकि अब हमें अपनी तहजीब को ध्यान में रखना पड़ता है और अब हमें रूल एंड रेगुलेशन के आधार पर चलना पड़ता है और हमारी स्पीड को कम करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। इसी प्रकार लाइट में होता है। लाइट क्या होती है, रेयर मीडियम में रैंडमली मस्ती से घूमती हुई आ रही है, लेकिन वो जैसे ही डेंसर मीडियम में एंट्री करेगी उसको अपनी वेलोसिटी डिक्रीज करनी पड़ेगी, अर्थात उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी बच्चों। तो यहां उसकी वेलोसिटी कम हो जाती है और उसका रियल पाथ क्या दिखाई दे रहा है बच्चों, आपको रियल पाथ ये दिखाई दे रहा है, बट इट विल बी कम फ्रॉम दिस पाथ। इट मींस आर, वैल्यू ऑफ आर विल बी डिक्रीज, रिफ्रैक्शन एंगल का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, बेंडिंग टुवर्ड्स टू द नॉर्मल, बेंडिंग टुवर्ड्स टू द नॉर्मल। आई बात समझ में बच्चों। क्या हुआ, अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है। कहां मुड़ जाती है, अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है। जब कोई प्रकाश किरण किसी विरल से सघन माध्यम में एंट्री करती है, एंटर फ्रॉम रेरल टू डेंसर मीडियम, देन इट विल बी बेंडिंग टुवर्ड्स टू द नॉर्मल, वो अभिलंब की तरफ मुड़ जाएगी। अपवर्तन में दो कंडीशन होती है बच्चों, जो मैंने आपके सामने रख दी है। फर्स्ट कंडीशन क्या थी, लाइट कम फ्रॉम डेंसर मीडियम एंड गोइंग टू द रेयर मीडियम, सघन माध्यम से आ रही है और विरल माध्यम में जा रही है, तो अभिलंब से दूर हट जाती है, बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल। बट अगर ये ट्रेवल करती है रेरल टू डेंसर, देन बेंडिंग टुवर्ड्स टू द नॉर्मल, वो अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है। हुई बच्चों यहां तक क्लियर बात। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं रिफ्रैक्शन में। अब हमारे सामने जो नई टर्म आती है, नई टर्म्स जो हमारे सामने क्रिएट होती है बच्चों, वो ये क्रिएट होती है कि हमने देखा, हमने मीडियम फर्स्ट, और आपके सामने ये ऑफलाइन वीडियो चलता है, आप बैक जाके आराम से देख सकते हो इसमें। क्यों? क्योंकि ये ऑनलाइन क्लासें नहीं है, ऑफलाइन क्लासें चलती है आपके सामने वीडियो, क्योंकि हम यूट्यूब पे अपलोड कर देते हैं, फिर आप देखते हो वीडियो को। ओके बच्चों, ये μ1 क्या था, μ1 था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम फर्स्ट, ऑफ मीडियम फर्स्ट। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होगा बच्चों, C/V1। अब C तो वही है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, बट यहां पे आपके सामने V1 आ जाता है, तो V1 वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट, फर्स्ट मीडियम में वेलोसिटी ऑफ लाइट। अब मैं बात करता हूं μ2 की। μ2 क्या होता है देखना, μ2 RI ऑफ मीडियम सेकेंड किसके इक्वल होगा, C/V2। C तो वही वापस, V2 क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम सेकेंड। ध्यान देना बच्चों, μ इज इक्वल्स टू, μ1 इज इक्वल्स टू C/V1, निर्वात में प्रकाश का वेग बट्टा जिस माध्यम का हम अपवर्तनांक निकाल रहे हैं उस माध्यम में प्रकाश का वेग। सेकंड μ2 अपवर्तनांक द्वितीय माध्यम का, तो प्रकाश का निर्वात में वेग, वेग बट्टा प्रकाश का उसी माध्यम में वेग। ओके, आई बात समझ में। ये होता है म्यू किसी मीडियम का। अब ध्यान देना बच्चों, अगर हमें निकालना हो कि μ2 बट्टा μ1, क्या निकालना हो, μ2 बट्टा μ1, तो हम क्या करेंगे, इस टर्म को इस टर्म से डिवाइड कर देंगे, C1 बट्टा V2 अपॉन C1 बट्टा V1। C से C कैंसिल आउट, क्या हुआ, V1 बट्टा V2। इसका मतलब μ2 बट्टा μ1 इज इक्वल्स टू V1 बट्टा V2, अर्थात रेशियो ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू मीडियम इज इक्वल्स टू द रेसिप्रोकल ऑफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम्स। किसके बराबर होगा, दो माध्यमों का अपवर्तनांक उस माध्यमों के संगत प्रकाश के वेगों के व्युत्क्रम
प्रकाश के वेगों के अनुपात के व्युत्क्रम के बराबर होगा। अर्थात जब हम ऊपर सेकंड मीडियम का अपवर्तनांक लेते हैं तो ऊपर फर्स्ट मीडियम में लाइट की वेलोसिटी आएगी, यदि नीचे फर्स्ट मीडियम का अपवर्तनांक लेते हैं तो नीचे सेकंड मीडियम में लाइट की वेलोसिटी आएगी। आई बात समझ में बच्चों? अब मैं इसको थोड़ा सा मिटाता हूं। हमारे सामने एक नई टर्म्स आई है μ2 बट्टा μ1 इज इक्वल्स टू v1 बट्टा v2। इस टर्म्स को हम लिख सकते हैं μ21। दिस इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम फर्स्ट। दिस इज नोन एज ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम फर्स्ट। ये द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक होता है प्रथम माध्यम के सापेक्ष। द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक है प्रथम माध्यम के सापेक्ष। दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम फर्स्ट एंड इट इज द इक्वल ऑफ द रेशियो ऑफ ए refractive index of the medium second and refractive index of the medium first and this will be equal to the v1 upon v2। ओके बच्चों, अब यहां पे हमने एक नई टर्म्स बताई। अब हम आगे जब चलेंगे तो हमारे सामने हमने देखा अपवर्तनांक क्या होता है दूसरे माध्यम का प्रथम माध्यम के सापेक्ष, प्रथम माध्यम का। इसी प्रकार हम ऐसे भी निकाल सकते हैं μ12, इसका मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम फर्स्ट विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम सेकंड। प्रथम माध्यम का अपवर्तनांक द्वितीय माध्यम के सापेक्ष, द्वितीय माध्यम के सापेक्ष प्रथम माध्यम का अपवर्तनांक एंड द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक प्रथम माध्यम के सापेक्ष। ओके बच्चों, अब हम आगे निकालेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो ग्लास और एयर लिखे हुए आते हैं, फिर रिफ्रैक्शन के रूल क्या होते हैं वो अब हम आगे निकालेंगे। ओके बच्चों।